सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच क्रिकेट मैच से ज्यादा एक सिनेमैटिक पिक्चर थी जो फैंस को नॉस्टैल्जिया में ले गई। हाँ, मतलब अश्विन को गेंदबाजी करते देखना, धोनी को वो स्टंपिंग करते देखना, मुंबई इंडियंस का हर बार की तरह पहला मैच हार जाना, धोनी का ग्राउंड पर आने पर वो शोर मचना, चेन्नई में डोमिनेट करना, एक और मैच जीतना, कमाल है यार, अद्भुत है, अविश्वसनीय है और बड़ा मजेदार मैच था। फैंस की पुरानी यादें जो है वो बहुत सारी ताजा हो गई इस मैच को देखकर। अद्भुत, मजा आया। सीएसके ने एक बार फिर मुंबई इंडियंस को हरा दिया है और 2022 के बाद से सीएसके जो डोमिनेट करती आई है मुंबई इंडियंस को, वो डोमिनेशन जारी रखा है। एक जमाना था रोहित शर्मा का, जब कप्तान हुआ करते थे तब सीएसके पर मुंबई डोमिनेट करती थी। लंबे समय तक सीएसके को मुंबई ने बहुत परेशान किया। आपको पुराने इंटरव्यूज मिल जाएंगे ब्रावो के, पोलार्ड के, जहां ब्रावो अक्सर कहते थे कि भाई फाइनल में अगर मुंबई आ गई तो मामला गड़बड़ा जाएगा, हम प्रेशर लेते हैं। लेकिन अब सीएसके डोमिनेट करती है और इस मैच में भी यही दिखा। मुंबई इंडियंस 155 रन बनाती है, हालांकि बहुत गंदी बल्लेबाजी हुई, ज्यादातर बल्लेबाजों ने बहुत गंदी बल्लेबाजी की एंड दे डोंट डिजर्व टू विन इस तरह परफॉर्मेंस के बाद। चेन्नई कैप्टन ऋतुराज, हैट्स ऑफ मैन, रचिन रविंद्र, हैट्स ऑफ मैन एंड रिजल्ट था कि सीएसके 4 विकेट से ये मैच जीत जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस के आखिरी 5 मैच में सीएसके ने सभी मैचेस जीत लिए। दैट्स क्वाइट शॉकिंग, क्योंकि आखिरी 5 में सीएसके जीती, आखिरी 7 मैच में 6 मैच ऐसे हैं जो सीएसके ने जीता है। मुंबई इंडियंस बीते 3 सालों में चेन्नई के सामने मैच नहीं जीत पाई है और यह उनके लिए परेशानी का सबब है, बहुत ज्यादा। सीएसके एक जमाने में, जैसा मैंने कहा, स्ट्रगल करती थी, लेकिन अब आसानी से हराती और हराने के लिए कई सारे नए स्टार्स उनके पास है। रचिन रविंद्र, वो जो छक्का मार के भाई साहब ने मैच फिनिश किया, मजेदार था। हालांकि मुझे लगा कि यार रचिन रविंद्र को कहीं इसके लिए गालियां ना पड़े, क्योंकि जड्डू जब रन आउट हुए तो कईयों को लगा कि जड्डू भाई साहब इसलिए आउट हो गए ताकि फिनिश करने धोनी आ जाए, और थाला आए तो स्टेडियम में धोनी 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 धोनी, वो जो वाइब थी वो अलग लेवल पे चली गई थी और वो क्रेज दिख रहा था। धोनी ने सिर्फ 2 गेंद खेली, उसमें रन नहीं थे, 4 रन चाहिए थे, लेकिन तभी रचिन रविंद्र ने एक छक्का मार दिया, चेन्नई जीती। लेकिन रचिन रविंद्र के अगर आप अकाउंट पर जाएंगे और पोस्ट देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने लिखा कि भाई साहब क्या जरूरत थी यार, तुम बढ़िया खेले थे, तुम्हारी लिए इज्जत थी, 65 रन तुम बना लियो, लेकिन थाला अगर छक्का मार के जाते, थाला अगर चौवा मारते तो गुरु कहानी अलग हो जाती। कईयों ने कहा कि यार रविंद्र जडेजा का तुमने रन आउट वेस्ट करवा दिया। ये बहुत सारा चल रहा है। कई सारे आरसीबी वाले लिख रहे थे कि यार हम आरसीबी के, लेकिन हम भी वेट कर रहे थे कि धोनी कब आएंगे, कब छक्का मारेंगे, कब मैच जिताएंगे। मतलब ये था यार, धोनी ने वो जो स्टंपिंग की थी 0.12 सेकेंड में, फैंस वहीं पागल हो गए थे। सोशल मीडिया भरा पड़ा है धोनी की तारीफों से, लेकिन ये मूवमेंट बहुत इंटरेस्टिंग था। तो क्या रचिन रविंद्र को इसके लिए सुनना पड़ेगा? वेल, हो सकता है सुनना पड़े, क्योंकि जडेजा पहले कह चुके हैं कि वो एंड में रन बनाते हैं तो फैंस नाराज हो आते हैं कि धोनी को बैटिंग करने दो। धोनी से मोहब्बत सीएसके और देश की अलग लेवल पर है और सीएसके की जीत में यह कमाल रहा है। सीएसके धोनी की अगुवाई में नहीं खेल रही, लेकिन धोनी उसके हीरो और धोनी ही मैच जिताते। वो जो स्काई की स्टंपिंग थी उसने मैच पलट दिया और सीएसके वहीं से काफी हद तक डोमिनेट की और एंड में जीत गई। हालांकि क्या आप जीते? हाँ, प्रोबो पर हमने आपसे कहा था ना, दोनों मैच को लेकर आज हमने पहले ही कह दिया था कि एसआरएच आरआरओ क्या हराएगी, यस या नो? हमने कहा था यस कर देना। हमने सीएसके वाले मैच में भी कहा था कि चेन्नई डोमिनेट करती है, चेन्नई के अंदर एमआई हार सकती है करंट सिचुएशन को देखते हुए, और वही हुआ। अगर आपने बात मानी होगी तो आपकी बल्ले बल्ले होगी। प्रोबो इंडिया का पहला ओपिनियन बेस्ड ऐप है जो स्किल बेस्ड ऐप भी है। बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए, और बुद्धि टीम देखकर समझ में आ रही थी कि यार टीम जो है वो खतरनाक है, क्योंकि सीएसके की टीम अलग लेवल पे खेल रही थी यार। सीएसके चेन्नई को समझती है, अश्विन को लेकर समझती है, जड्डू को लेकर समझती है, नूर को लेकर समझती है। नूर अहमद पर 10 करोड़ रुपए जो लगाए थे सीएसके ने, वो इसी दिन के लगाए थे, जो दिखाई पड़ा और वो मैच का इंपैक्ट बदलने वाला था। नूर की अगर आप बॉलिंग देखोगे तो नूर ने एक्चुअली मैच पलट दिया, 4 ओवर 18 रन 4 विकेट। तो इसी को देखकर हमने कहा था कि प्रोबो पर आप भी खेल सकते हो। जिन्होंने खेला अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं खेला वो कल खेल लेंगे। कल भी दिल्ली का मैच है लखनऊ से। आप बता दो क्या दिल्ली लखनऊ को हराएगी, यस या नो? सिंपल है। और हमारा जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इससे आपको 500 का इनाम भी मिलेगा।
खैर, नूर की हम बात कर रहे थे। नूर यार कमाल है यार, नूर ने आज जो बॉलिंग की, उस बॉलिंग ने पूरा मैच पलटा। 4 ओवर 18 रन, वो मैच पलटने वाला था। कमाल था, अद्भुत था। रचिन रविंद्र उन्होंने भी कमाल किया। बैट चैंपियंस ट्रॉफी में वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे और बताया कि क्यों प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। बहुत सारे और भी कैमियोज थे, लेकिन ऋतुराज, नूर और आपके रचिन रविंद्र, इन 3 का असर बहुत बड़ा था। क्योंकि राहुल त्रिपाठी शुरू में आए, वो आउट हो गए। उस वक्त लगा कि यार मामला फंस सकता है। दीपक चहर ने जो आउट किया था, तो उस वक्त सीएसके धुक हो रही थी, क्योंकि दीपक चहर के अंदर गुस्सा था। आज दीपक चहर ने बैटिंग में भी रन बनाए हैं। दीपक चहर, मुंबई अगर 155 तक पहुंची थी, तो दीपक चहर की भूमिका थी, जो 15 गेंद पर 28 रन ठोक दिए थे। और फिर बाद में दीपक चहर ने आते ही शुरू में आउट कर दिया, जिससे और इंपैक्ट पड़ा। लेकिन इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र ने ऑलमोस्ट मैच खत्म कर दिया था, क्योंकि 78 पर जब दूसरा विकेट गिरा, तब तक अकेले ऋतुराज गायकवाड़ उसमें 53 रन बना चुके थे और लीड कर दिया था। मैच वहीं से पलट गया था। 74 रनों की पार्टनरशिप में 50 रन ऋतुराज के होते, जो बताता है कि स्किपर किस तरह खेल रहे थे। हालांकि इस मैच में कई और भी लोग थे जिन्होंने बहुत 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 इंप्रेस किया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। धोनी का वो स्टंपिंग भी बहुत बड़ा मूवमेंट था। और शायद इसी वजह से जब सूर्य कुमार यादव से पूछा गया कि आपको क्या लगता है आप मैच कहां हारे, तो उन्होंने कहा कि यार ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं वो मैच छीन ले गए। ऋतुराज ने ही मैच पलट दिया। 26 गेंद 53 रन 156 चेस करते हुए मैच पलटने वाला होता है। ये है कहानी यार, मतलब इंटरेस्टिंग कहानी। एंड सेम गोस फॉर रचिन रविंद्र। वो टिके हुए थे, ठहराव था, और नतीजा उसका ये था कि मैच जो है वो सीएसके की झोली में गया। सीएसके बहुत खुश है, ऋतुराज के लिए खुश है। ऋतुराज क्योंकि इंडियन टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, कई बार कहा था है स्लो खेलते हैं, लेकिन चेन्नई में अगर आप 19 गेंद पे 42 रन ठोकते हो तो फिर आपकी तारीफ बनती है। और रचिन रविंद्र ने भी कहा कि ऋतु राजा है, कोई उन्हें मैच नहीं कर सकता। हालांकि मैच थाला की वॉक भी कोई नहीं कर सकता। धोनी के आने पर वो शोर, वो जश्न, भाई साहब अभी भी उस हैंगओवर से लोग निकले नहीं हैं। कईयों ने तो मजाक में लिख दिया कि जयशाह ने टीआरपी बढ़वाने के लिए धोनी को उतरवा दिया था। लेकिन मुंबई, आई डोंट थिंक वो बहुत नाराज होंगे, बहुत खफा होंगे, क्योंकि मुंबई को आदत हो चुकी है। मुंबई साल 2013 में हारे थे पहला मैच, 2014 में हारे थे, 2015 में भी वो हारे थे पहला मैच, 2016 में भी हारे थे, 2017 में भी हारे थे, 2018 में हारे थे, 2019 में हारे थे, 2020 में हारे थे, 2021 में हारे थे, 22 में हारे थे, 23 में हारे थे, 24, 25 में भी वो हारे थे। तो मुंबई हर बार हारती है, तो मुंबई को बहुत पंगा नहीं है। लेकिन मुंबई आज खुश होगी विघ्नेश को लेकर। विघ्नेश पुथुर, वो लड़का जिसने आकर मैच पलटा, वो लड़का जिसे लीग क्रिकेट से उठाकर मुंबई के स्कॉट ने छांटा था, निकाला था, और उसके बाद नतीजा ये रहा कि 3 विकेट 32 रन जो उसने लेकर निकाले, वो मैच पलटने वाले थे। वो लड़का जिसे केरला की सीनियर टीम में खेलने को नहीं मिला, लेकिन मुंबई ने खिलाया, साउथ अफ्रीका ले गए, राशिद खान के साथ रखा, और उसका नतीजा ये है कि वो अलग लेवल पे चला गया। विघ्नेश पुथुर ने अपने पहले ही ओवर में ऋतुराज को आउट कर दिया। विघ्नेश पुथुर ने अपने दूसरे ओवर में शिवम दुबे को आउट कर दिया, और उसके बाद दीपक हुड्डा को तीसरे ओवर में आउट किया। सो एक नया लड़का, उसका ड्रीम डेब्यू, आई थिंक दैट इज वन रीजन जो मुंबई की आप तारीफ कर सकते हो। मुंबई लड़के लाती है। मुंबई ने हार्दिक पांड्या ढूंढा, मुंबई ने कुरनाल ढूंढा, मुंबई ने निहाल वडेरा ढूंढा, तिलक वर्मा ढूंढा, जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी को वो लेकर आए और जबरदस्त किया। अब ये लड़का आया है, बहुत सारे लड़के, आकाश मदवाल पिछले साल वो लेकर आए थे। तो ये मुंबई के लिए आप तारीफ कर सकते हो। जबरदस्त परफॉर्मेंस, जबरदस्त आईपीएल डेब्यू, और आई थिंक ये एक पॉजिटिव है जो मुंबई इंडियंस यहां से लेके जाएगी। बाकी मुंबई इंडियंस दीपक चहर को लेकर खुश हो सकती है। दीपक चहर पर इन्वेस्ट किया था, और दीपक चहर का एग्रेशन जो था वो मुंबई के लिए अच्छा था। मुंबई ने उन पर पैसा खर्च किया था, तो उन्होंने मुंबई को दिया भी, जबरदस्त दिया। चेन्नई खुश होगी नूर अहमद पर इन्वेस्ट करने के लिए, चेन्नई खुश होगी खलील अहमद पर इन्वेस्ट करने के लिए। दोनों प्लेयर ने मैच पलट दिया। खलील ने 3 विकेट निकाले 29 रन देकर, और वो शुरुआत में झटके लगे, चाहे वो रोहित शर्मा को आउट करना हो या रिकेल्टन को बोल्ड मारना हो, वो खलील अहमद ने मैच पलट दिया था। आई थिंक वहां से बहुत 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 ज़्यादा डेंट हुआ था। नूर अहमद, जिनकी तारीफ की जाए जितना कम है, मिडिल ओवर में जो विकेट निकले, सूर्य कुमार यादव का विकेट हो, आपके तिलक वर्मा का विकेट हो, रॉबिन मिंज का विकेट हो, नमन धीर का विकेट हो, पूरा जो मुंबई का एग्रेसिव मिडिल ऑर्डर है वो नूर अहमद ने तोड़ दिया। नूर अहमद ने सीएसके के लिए स्पिनर के तौर पर मुंबई के सामने बेस्ट बॉलिंग फिगर जो है वो कर दिया, और अपने डेब्यू पर बताया कि यार वो बहुत बड़े सुपरस्टार है। नूर जो है अब सीएसके के लिए कोहिनूर बन गए हैं, और ये उनके लिए जबरदस्त रहेगा। फिर भी ये मैच ओवरऑल जब याद रखेंगे हम, तो हम धोनी के स्टंपिंग के लिए याद रखेंगे।
43 साल के धोनी 0.12 सेकंड में जो स्टंप बिखेर देते हैं, आई थिंक दैट वाज द मोमेंट। ईशान किशन ने भी कोशिश की थी वैसा आउट करने की, बट वो हुआ नहीं था। तो धोनी भैया गर्दा उड़ाए थे, और धोनी भैया की स्टंपिंग का असर था कि मैच बना, मैच का माहौल जो था वो बना, सीएसके जीती। सीएसके वालों को और कुछ नहीं चाहिए, सीएसके वालों को बड़ा सिंपल है, चेन्नई में मैच हो, चेन्नई जीत जाए और पुरानी चीजें रिपीट हो जाए। और इस मैच में यही हुआ था, पुरानी सारी चीजें जो है वो रिपीट होती हैं। पुरानी चीजों में अश्विन अन्ना आए, अश्विन ने जब विकेट निकाला और वो मूवमेंट आया विल जैक्स वाला, तो वो अद्भुत मूवमेंट था सीएसके फैंस के लिए कि यार पुराने दिन है, ये तो हमारे दिन है। उसके बाद जब दूसरा मूवमेंट आया धोनी का स्टंपिंग, वो मूवमेंट था, धोनी का आने का मूवमेंट था। सो ओवरऑल इट वाज क्लासिक सीएसके वर्सेस एमआई मैच। नतीजा हमको पता था मुंबई जीतती नहीं है, पहला मैच मुंबई हारी, बट मुंबई कमबैक कर सकती है। मुंबई के पास अच्छी टीम है, हार्दिक लौटेंगे, कैप्टन आएगा, अगर टॉप ऑर्डर से रन बने और सही कॉम्बिनेशन बना तो हो सकता है कि मुंबई इस सीजन आपको सरप्राइज करे। देखते हैं मुंबई क्या करती है। रोहित कप्तानी में तो करती थी, हार्दिक कप्तानी में चांद तक है या शाम तक, ये आगे वक्त पता लग जाएगा।